It is time. for the most awaited match in club football in this year. The Yes, UCL final it's a UCL final. between Liverpool and And- Real Madrid. None of them are the defending champions, but they are more than enthusiastic and ready to win the finals. क्या रिजल्ट होता है देखना रहेगा, but let's see. और 2018 में ये लोग लास्ट टाइम मिले थे जिसमें रियल मैड्रिड ने 3-1 से जीता था, पर हाँ उस टाइम पे वो उनका जो कीपर था लिवरपूल का, उसकी गलती थी, उसने 2 गोल छोड़ दिए तो वो मैच मैड्रिड जीत गई थी। पर इस साल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस साल लिवरपूल काफ़ी स्ट्रांग है और मैड्रिड ने तो सबको गलत प्रूफ किया ही है टाइम के साथ। Hey guys, I'm Nitin. Hi Pulkit. I'm back with another episode of Footgan. And in today's video, we're going to talk about what can happen in UCL final between Liverpool and Madrid. Now you know what? ये वाला जो UCL final है ना, this is not just a match between Liverpool and Real Madrid. This is also a match between Ancelotti and Jurgen Klopp. Exactly. क्योंकि इन दोनों की पहले भी हिस्ट्री रही है। हाँ, जैसे अगर हम 2019 में बात करें जो लास्ट टाइम हुआ था, जब नपोली और लिवरपूल के खेली थी, तब एंसेलोटी ने क्लॉप को लगभग डोमिनेट किया था गेम में नेपोली के साथ। और खाली 2019 नहीं, 2015 से अपने देखते हुए आ रहे हैं. हाँ. Actually, Jurgen Klopp is a very tactical manager. Very tactical manager. In fact, one of the best right now, along with Pep Guardiola. हाँ, but Ancelotti somehow has managed to always have an upper hand over Jurgen Klopp. Yes. नपोली और लिवरपूल, मतलब एंसेलोटी की नपोली एंड जर्गन क्लॉप की लिवरपूल पिछले 2015 से 19 में 4 बार ये लोग आपस में they've had clashes. आउट ऑफ द 4 मैचेस 2 नपोली जीती है, 1 ड्रॉ हुआ है और 1 लिवरपूल जीती है. With Liverpool being the superior team in terms of player as well as the tactics. Exactly. But वही पता नहीं एंसेलोटी क्या सिर्फ अपनी आईब्रो ऊंची करता है और गेम जीत जाता है, ऐसा कुछ है उसके साथ। चलो ठीक है, इस गेम की हम टेक्निकल बातें कर लेते हैं लोग, कैसे क्या होने वाला है। सो अगर अपन बात करें तो विंग पे बहुत अच्छे डुअल्स देखने को मिलेंगे इस बार, क्योंकि जो अपना लेफ्ट विंग है उस पर विनीशियस खेलेगा और उधर से अलेक्जेंडर आर्नोल्ड खेलेगा। पर अलेक्जेंडर आर्नोल्ड क्या है कि एक मतलब विंग बैक है, पर वो बेसिकली अटैक में बहुत अच्छा है और वो अटैक के चक्कर में ना पीछे डिफेंस में बहुत जगह स्पेस छोड़ता है और मिस्टेक्स करता है कभी कभार। और विनीशियस बहुत क्विक है, तो अगर वहाँ पे एक बहुत अच्छा बैटल देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको कवर करने के लिए कोनाते को आना पड़ता है। हाँ. और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की गलती कवर करने के लिए, मतलब आई थिंक ये उनका मेन स्टाइल भी है. हाँ. क्योंकि 4-4-3 से अचानक से लिवरपूल 2-3-5 पे शिफ्ट हो जाती है, जिसमें रॉबर्टसन और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड दोनों फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं. बिल्कुल. तो जिसमें डिफेंस खाली वैन डाइक और कोनाता के पूरे शोल्डर्स पे रहता है. नो डाउट दे आर वेरी गुड, बट देन यहाँ पे अगर अपन बात करें ना, तो वाल्वर्दे, मॉड्रिक, क्रूज, बेंजेमा, विनीशियस, कहीं ना ये 5 लोग बहुत क्विक हैं अपने गेम में. एग्जैक्टली. मतलब मॉड्रिच तो ऑफकोर्स अपन ने देखा ही कितना, तो बेंजेमा अपने लाइफ की बेस्ट फॉर्म के अंदर है और विनीशियस इज रियल क्विक व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग ऑन विंग. और वाल्वर्दे की अगर बात करें तो वो बहुत इजीली अपनी पोजीशन स्विच कर लेता है. आई थिंक मतलब एंसेलोटी वाल्वर्दे को लेके स्टार्ट भी इसीलिए करता है बिकॉज इट इज इजी टू स्विच फ्रॉम 4-3-3 टू 4-4-2 Exactly. व्हेन देयर इज वाल्वर्दे. जैसे यूजुअली तो वॉल्वर्दे पता है मिड में चालू करा था पिछले सारे मैचों के अंदर, पर इस बार पहली बार आगे चालू किया है. मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट है कि मिड को क्रूज, मॉड्रिच और कैसीमीरो के बाद उसने एक बोले कि नहीं इसको आगे खिलाएंगे, क्योंकि वो ट्रैक बैक बहुत ज़्यादा कर लेता है. 120 मिनट का गेम है ना, तो भी वो आगे भगता हुआ मिलेगा आपको. इसलिए अपन को ना रॉड्रिगो जो आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है, अगर अपन पिछले कुछ मैचेस उठा के देखें तो रॉड्रिगो हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक प्लेयर फ्रॉम रियल मैड्रिड, बट वो हमेशा उसको सेकंड हाफ के लिए एंसेलोटी बचा के रखता है कि भाई हाँ फ्रेश लेग्स के साथ आएगा और हाँ कुछ गोल मार देगा. और उसने अपने आप को नो डाउट पिछले सारे मैचों में प्रूव किया है. एग्जैक्टली. और क्योंकि वाल्वर्दे हैज बिन कंटिन्यूसली प्रूविंग हिमसेल्फ कि हाँ वो जितना फॉरवर्ड में अच्छा है वो ट्रैक बैक करके, और इस मैच के अंदर खास करके वाल्वर्दे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कार्वाहाल हैज बिन मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. एग्जैक्टली. अगर अपन पिछले अगर सिटी का सेकंड लेग देख लें तो ठीक है, ही इज बिन
इन अमेजिंग फॉर्म। सेकंड लेग में फिनोमिनल था कारवाल, बहुत कम मिस्टेक, पर फर्स्ट लेग देखो तो कारवाल की बत्ती बुझ गई थी और उस विंग से। ये कहीं ना कहीं ना एंटायर सीजन में हुआ है, कारवाल हैज बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। और जहाँ मतलब कारवाल अगर वो डिफेंस प्ले करता है तो वहाँ पे विंग पे वी हैव लुइस डियाज फ्रॉम लिवरपूल हु इज वेरी सुप्रीम इन हिज एथलेटिज्म। और अभी रेड हॉट फॉर्म में, मतलब अगर अपन ने लास्ट मैच जो लिवरपूल का था विलारियल से, सेकंड हाफ में उसने आते ही लिवरपूल का गेम ही बदल दिया। ऐसा लगा कि वापस स्विच आ गई, लिवरपूल में जान आ गई। लुइस डियाज वो कितना फास्ट कटिंग करता है, उसके पास सेंटर में डालता है और माने तो फिर खैर है ही। सो इट गोना बी अ ग्रेट डुअल ऑन विंग्स from Madrid attack and Liverpool defense, and from Liverpool attack and Madrid defense in respective areas. So it gonna be, I think, मुझे लगता है को लास्ट टाइम अगर मैंने को डेड फाइनल देखा था तो वो था बायर्न म्यूनिख और PSG वाला। वो फाइनल डेड था, तो मैं चाहता नहीं है मैच बिल्कुल भी डेड हो। ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फाइनल है, इसके लिए ही तो जीते हैं। तो ये मुझे जो टैक्टिकल डिफरेंस लग रहा है, मुझे लगता है कि मैच इंटरेस्टिंग बनाएगा, क्योंकि मैड्रिड भी गलती करती है और पूल भी गलती करती है, क्योंकि हाईलाइन खेलती है पूल आगे की। और अभी तक जिस बारे में बात नहीं हुई है, दैट इज मोहम्मद साला एंड हिज रिवेंज। हाँ, वो बोल चुका है, 3 बार तो अनाउंस कर चुका है कम से कम। साला खुल के अनाउंस कर चुका है, वी हैव सम स्कोर्स टू सेटल, वी हैव सम स्कोर्स टू सेटल। मुझे लगता है कैसी मेरे को लाया इसलिए, बोले इसको वापस तोड़ देना। नहीं, आई रियली होप साला प्लेज एट हिज बेस्ट, क्योंकि यार he is a man who can make the game interesting. Exactly. और सही बताओ ना यार, हम फैंस बोल देते हैं कि ना साला वापस टूट जाए, कोई वो टूट जाए क्योंकि उनकी टीम जीते, पर यार उस प्लेयर की साल भर की मेहनत होती है। UCL फाइनल पहुंचना इज नॉट अ जोक। और ये पिछले सालों में, मतलब आप देख सकते हो कि पेप गार्डियोला कितने टाइम से ट्राई कर रहा है, बड़े बड़े मैनेजर, बड़ी बड़ी टीम PSG कब से ट्राई कर रही है, तो फाइनल तक पहुंचना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। और उसके बाद किसी प्लेयर की इंजरी के लिए विश करना तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं चाहता हूँ कि वो अपना बेस्ट मैच फिट खेले, क्योंकि तभी देखने में मज़ा आएगा, और तभी कोई रीज़न नहीं होगा लिवरपूल वालों के पास से बोलने का कि हम लोग इस वजह से हार गए। सही बात है। टॉकिंग अबाउट द मिडफील्ड, यहाँ पे वी हैव किएता, हेंडरसन एंड फैबियानो, ऑल ऑफ देम आर इन ग्रेट फॉर्म्स, ग्रेट फॉर्म्स, एंड आई थिंक उन लोगों का रोल इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। अगर लिवरपूल हाईलाइन पे स्विच कर जाती है तो वी कैन सी फैबियानो एंड किएता मूविंग बैक विथ हेंडरसन इन द फ्रंट रो। हाँ, टू कवर द मिस्टेक्स ऑफ रॉबर्टसन एंड एलेक्जेंडर आर्नोल्ड, टू कवर द स्पेस लेफ्ट बाय एलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड रॉबर्टसन व्हाइल डूइंग द अटैक, या फिर मतलब काउंटर वगैरह पे। वैसे भी मैड्रिड क्या बेसिकली स्मेल करती है मिस्टेक्स को, कि अगर किसी टीम ने कहीं बीच में मिस्टेक करी तो उसका हाथ के वहीं से पकड़ के और गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं उस चांस को। हमने पिछले सारे मैचों में देखा है, भले ही सिटी हो, चाहे PSG हो, चाहे चेल्सी हो। अभी है ना, अब अभी वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ 2-3-5 फ्रॉम लिवरपूल कैन हार्म देम, बट अगर मैं बताता हूँ कि इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। अभी मेंडी और विनीशियस, दे आर अ ग्रेट डुओ। मेंडी जो क्लियरेंस डालता है सीधा विनीशियस को, मतलब ये समझ लो कि वही मार्सेलो रोनाल्डो वाली बात याद दिला देता है ये। हाँ, ठीक है, बट मेंडी में एक चीज़ और है, मेंडी इज लाइक मार्सेलो, वो साला पीछे से कम खेलता है और आगे ज़्यादा भागता है। वही कह रहा तो ना, वो स्पेस छोड़ता है पीछे भी, तो वो मैड्रिड के लिए भी दिक्कत है। और उस तरफ साला और खेल रहा है, तो साला कैन एक्सप्लॉइट दैट स्पेस। वही तो, खाली साला नहीं है, यहाँ पे आर्नोल्ड भी है। हाँ, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भी है। हाँ एग्जैक्टली, वो क्यों 5 की सिचुएशन है ना, तो मेंडी के लिए थोड़ा टफ होगा इस बार मेंडी को। और ये समझ लो, मतलब सही बताओ ना, विंग बैक्स दोनों टीम के ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और विंग बैक्स का गेम देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न फुटबॉल बेसिकली विंग बैक्स पे ही चलता है। हाँ, और कहीं ना कहीं है ना, दिस इज ऑल्सो गोना हेल्प लिवरपूल, क्योंकि अगर मेंडी को प्रेस करने के लिए मोर देन जस्ट साला होगा, तो आई थिंक इट इज़ गोना बी बेनिफिशियल कि वहाँ पे विनीशियस को क्लियरेंस मिलना मुश्किल रहेगी। बट अगर विनीशियस गेट्स द क्लियरेंस, तो वहाँ पे कोनाते एंड फैबिनियो दे गोना हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। एग्जैक्टली, क्योंकि विनीशियस इज अगेन वेरी क्विक, यू कांट मेक मिस्टेक्स। और ये अपन ने लिवरपूल मैन सिटी वाले मैचेस में भी देखा ही था कि उसने एक मिस्टेक पकड़ते उसने गोल मार दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द लिवरपूल स्क्वाड, that is Sadio Mane. Sadio Mane has been in godly form entire season. He has shown what he is capable of, और कैसे वो the way he picks ball, अगर उसको तुम लॉन्ग बॉल डालोगे तो वो बॉल एरियल डुअल जीत जाएगा, पासेस डाल देता है, ड्रिबल कर लेता है,
शूट करके गोल में भी बॉल डाल देता है इन दी एंड, फिनिशिंग वगैरह सब अच्छी है उसकी। सदियो माने जब से अफ्रीकन कप जीत के आए ना, तब से ही इज बीन इन अ रियली गॉडली फॉर्म। वो कॉन्फिडेंस दिखा है, प्रीमियर लीग में भी दिखा है। क्वार्टरफल जीत सकते थे, नहीं जीते। लीग कप, एफए कप दोनों में चेल्सी को उन्होंने बाहर किया। और बहुत मतलब ऑल्दो पेनल्टीज में किया, बट देन अगेन द मैचेस हैव बीन रियली गुड और सदियो माने का परफॉर्मेंस हैज बीन बेटर इन एवरी अपकमिंग मैच। और ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द फाइनल। बट देन अगर अपन थोड़ा सा रिवाइंड बैक करें ना, तो एंसेलोटी विथ हिज नेपोलियन टीम, नॉट नेपोलियन टीम, विथ, बट अगर देखा जाए तो एंसेलोटी विथ हिज नेपोली वाज सक्सेसफुली एबल टू स्टॉप माने फ्रॉम हिज एक्ट्स। मतलब इन 2019 2019, हाँ 2019 की बात है। एंसेलोटी ने डेडिकेटेडली मैक्सिमोविच जो कि 6 फुट 4 इंच का, और जियोवानी दे लोरेंजो, इन दो प्लेयर को डेडिकेटेडली माने के पीछे लगा दिया। हाँ। जो आई गेस इस टीम में एलेबा और मिलिताओ, इन दोनों का बहुत प्रोमिनेंट रोल रहेगा, क्योंकि प्लेइंग स्टाइल अगर माने का रोकना है तो ये दो प्लेयर डेडिकेटेडली माने के ऊपर लगे रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ। प्रेसिंग इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और कहीं ना मैच में दिखेगी, क्योंकि दिस इज हाउ एंसेलोटी प्लेज। वो जो भी आपके की प्लेयर्स होंगे उनके ऊपर दो प्लेयर असाइन कर देगा। उसको पता है कहाँ से आप प्रेशर बना सकते हो। आई हैव नो आइडिया व्हाट गेम क्लॉप इज गोना प्ले टू अवॉइड दिस, क्योंकि इन द पास्ट क्लॉप हैज फॉलन इनटू दिस ट्रैप, और obviously he's lost to it, but let's see what happens because it's UCL final। अब दोनों मैनेजर्स एक दूसरे को इम्प्रेस तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते ही हैं, बट अगेन वो राइवलरी कहीं जाती नहीं है। होता है क्या, लव फॉर फुटबॉल इज वन प्लेस, बट देन अगेन लव फॉर योर क्लब इज एट अनदर प्लेस। हु डू यू थिंक इज गोना विन, लिवरपूल और रियल मैड्रिड? कमेंट डाउन बिलो एंड टेल अस। बाकी एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, एम्बाप्पे बेवफा है। अरे यार, हालैंड भी तो नहीं आ रहा। मेरी बद्दुआ लगेगी देखना, पीएसजी कभी जीवन में नहीं जी सकती अपने यूसीएल। लिखवा लो हालैंड भी तो आने वाला था। हालैंड तो सिटी गया ना, क्या कर रहे हैं। पर कोई नहीं, मैड्रिड को ज़रूरत नहीं है, पता मैड्रिड प्रूव कर चुकी है कि प्लेस ज़रूरत नहीं है उनको, पता। बट आई थिंक है ना, मैड्रिड को अगर ये सब नहीं मिल रहा ना, तो मैड्रिड शुड लुक फॉर सन। ही इज़ रियली अंडररेटेड। मैं सही बताऊँ तो मेरा मन है कि सन के ऊपर मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊँ कि हाउ सन डज दिस। मतलब यार वो पहला एशियन है जो प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता है इस बार, और सन पे कोई पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहा। मे बी वो एशियन है इसलिए, बट ही इज़ रियली फिनोमिनल। सन लेफ्ट फॉरवर्ड खेलता है ना, तो विनीशियस की स्पेस खाएगा ना वो, ये सोच। अब तो सन अटैक भी खेल सकता है, इधर भी खेल लेता है। सन कहीं से भी अटैक मार देता है भाई। सन ने कितने सोलो गोल मारे, मुझे देखना सन को भाई। सो मेरा मन है कि मैं सन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, और शायद बनाऊंगा कुछ टाइम बाद। और बट सन इज़ अ रियली ग्रेट प्लेयर एंड रियली डिजर्व टू प्ले इन अ बेटर क्लब एंड टू विन समथिंग इन हिज लाइफ। हे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो नहीं करेंगे, कर दो यार। चलो ठीक है, अब सब्सक्राइब नहीं भी करना, शेयर कर दे रहे दोस्तों का ये वीडियो, वो लोग जो देखने वाले हैं मैड्रिड और लिवरपूल वाला फाइनल। सो टिल देन बाय।